नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए आज समझते हैं मुद्राओं के बारे में। मुद्रा कहते किसे हैं? मुद्राओं का हमारे शरीर पर असर किस प्रकार होता है? अक्सर आप देखते हैं कि जानते समय किसी को ध्यान मुद्रा के बारे में मालूम है, किसी को वायु मुद्रा के बारे में मालूम है, किसी को प्राण मुद्रा के बारे में पता है, परंतु इन पर भरोसा कैसे किया जाए, इसके लिए ना इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो छोटे से तरीके से समझते हैं, जैसे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका चेहरा हाव भाव थोड़े से बिगड़े हुए हैं, तो उसके हाव भाव का असर सिर्फ देख लेने से हमारे शरीर में होने लग जाता है। या तो हमें उससे नेगेटिविटी आने लगती है, या किसी व्यक्ति से मिलने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस हमें पॉजिटिव कर देते हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर आंखें जैसे देखकर प्रभाव डालती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में स्पर्श का भी एक अलग प्रभाव होता है। जैसे समझ पा रहे होंगे कि गुड टच बैड टच आजकल बच्चों को सिखाया जा रहा है, ऐसे ही जब हम किसी के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखते हैं तो उसे कॉन्फिडेंस फील होता है, उसे लगता है कि कोई मेरे साथ है। और अगर हम किसी को थोड़ा सा धक्का दे दें आगे कि चलो चलो, तो उसे नेगेटिव फील होता है, उसे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। तो यही है स्पर्श का भाव। तो ऐसे बहुत सारे स्पर्श जो हमें बाहर से चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारी उंगलियों के कई ऐसे स्पर्श जो हमारे शरीर में बहुत फास्ट बदलाव लाते हैं। जैसे कि हम ध्यान मुद्रा पर देखें तो हमारी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं। जैसे ही हमने तर्जनी उंगली को, अंगूठा अर्थात इंडेक्स फिंगर को थंब से टच किया, तो हमें एक अलग तरह की एनर्जी, जिसे हमने अभी फील नहीं किया है। हमने देखा है कि आंखों के देखने से चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव असर पड़ता है। ऊंचाई से किसी को डर लगता है, तो अगर वो ऊंचे से नीचे देखेगा तो उसे डर लगेगा। तो वैसे ही हमें कुछ दिन प्रयास करके इन मुद्राओं के असर को देखना चाहिए। इसलिए जब हम कोई मुद्रा लगाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप से स्पर्श करके एक अलग एनर्जी पैदा करता है। उसी एनर्जी को व्यवस्थित करने के लिए मुद्राओं का निर्माण किया गया। तो आइए आज से हम मुद्राओं के चैप्टर को समझेंगे। मुद्राएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस मुद्रा को कितनी देर करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस मुद्रा को पहले किस मुद्रा को बाद में करना चाहिए, इसे आगे वीडियोज में समझेंगे।